से, कपड़े में साबुन लगाने से कपड़े का मैल नष्ट होगा, उसी प्रकार से जय बोलने से आत्मा का हृदय कम हो। एक बार हाथ जोड़ के ऐसी जय बोलो जिससे अंदर तक ठाकुर जी को और पुजारी जी को दोनों को पता चले कि कहीं से हमारे भक्तों को दर्शन करने के लिए आए, हमारा इंतजार। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, नंद बाबा की जय। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। एक बार हाथ ऊपर करो और एक बार सब लोग प्रेम से ताली मार के जोर से हंसी जिससे भगवान आपको हमेशा हंसा। तो पुराणों में गायन किया जाता है वही नंद। आप लोग जिस जगह पर बैठे हैं ये वो स्थान है, यहाँ भगवान कृष्ण 9 साल और 49 दिन इसी स्थान पर रहे हैं। आज हमारी राधा रानी ने, हमारे श्याम सुंदर ने आपके ऊपर पूर्ण कृपा करी है कि आज ठाकुर जी ने आपको अपने घर में आने का, दर्शन करने का, बैठने का, इतना समय व्यतीत करने का आज आप लोगों को अवसर सौभाग्य प्रदान किया। नहीं, दुनिया में एक से बड़े करोड़पति अरबपति बैठे, उनका कई लाख रुपया एक डॉक्टर एक टेस्ट में ले लेता है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता नंदगांव बरसाना चाहिए क्योंकि उनका पैसा ही कंजूस है। आज ठाकुर जी ने आप लोगों को ये अवसर दिया, तो बुरा नहीं मानना। हम आप लोग कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं, वहां 2 घंटे एक चाय में बैठ के एक दूसरे की भलाई बुराई करते रहते हैं, लेकिन वहां देर नहीं होती। और कहीं मंदिर में जाके अगर 10-5 मिनट भी बैठना पड़ जाए तो समझो कोई पार्षद मिलता है। आज ठाकुर जी ने आपके ऊपर कृपा करी है कि आज आपको जबरदस्ती पकड़ के बिठा दिया है। अगर मंदिर खुला रहता तो आप में से भी किसी के पास में 5 मिनट से ज्यादा का समय नहीं, क्योंकि आधे लोगों को तो गाड़ी की चिंता है और आधे लोगों को चप्पलों की चिंता है। मंदिर बंद है तो ठाकुर जी ने जबरदस्ती बिठा दिया और इतनी फुर्सत से बिठाया है कि अब यहाँ से आप कहीं भी जाओगे। हमारे ब्रज में एक कहावत है कि आधी छोड़ पूरी को भाजे और ना पूरी मिले ना आधी पाओ। अब यहाँ से आप कहीं भी जाओगे, पूरे ब्रज में आपको कोई भी मंदिर दर्शन खुला हुआ नहीं मिलेगा और सब मंदिर शाम को 4:30 और 5 बजे के बाद में खुले। तो ठाकुर जी ने बड़ी तसल्ली के साथ में आपको अपने घर में बिठाया। एक बार फ्रेंड से बोलो राधा रानी की जय। कहते हैं 1 बार अयोध्या, 2 बार द्वारका और 3 बार त्रिवेणी में जाकर के खाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक और 12 बार बद्रीनाथ घूम कर आओगे। 8 बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ आदि तीर्थ करके आओगे, पर होते हैं दर्शन प्रत्यक्ष श्याम सुंदर के, तो नंदगांव जैसा आनंद आप कहीं नहीं पाओगे। राधे राधे। क्यों नहीं पाओगे? क्या विशेषता है नंदगांव की, ये आप ध्यान से सुनना, जिससे आप अपने घर जाके किसी को बताओगे। पहली विशेषता नंदगांव के दर्शनों की क्या है? आप लोग संसार में जहां कहीं भी दर्शन करोगे वहां पर बलराम जी का गोरे रंग में दर्शन करोगे। और बलराम जी कहीं पर भी वंशी नहीं बजाते हैं, क्योंकि बलराम जी जो है वो हल भाई, लेकिन हमारे यहाँ दोनों भाई वंशी बजाते हैं और दोनों भाइयों का श्याम रंग में दर्शन। आप जब दर्शन करोगे तो आप ये नहीं पहचान सकते में से कौन कृष्ण है और कौन बलराम। ऐसा क्यों है? इसके यहाँ 2 भाव है। पहला भाव है, बड़े भाई का कर्तव्य होता है छोटे भाई की रक्षा करना। यहाँ पर कंस के राक्षस आते थे कृष्ण को मारने के लिए और उनको ये बताया जाता था कि कृष्ण जो है वो काला है और वंशी बजाता है, इसलिए बलराम जी कृष्ण रूप बनाकर रहते थे। कोई भी राक्षस आएगा वो मुझे कृष्ण समझ के मुझसे ही युद्ध करेगा। और दूसरा भाव है, बलराम जी कृष्ण भगवान को चिढ़ाते थे। आप लोगों ने सूरदास जी का पद सुना होगा, मैया दाऊ मोए खिंचाए, मुरसों कहे मूल को लीनो तू यशोमत कब जायो, और गोरे नंद यशोदा गोरी तू कब कारो आयो। बलराम जी कृष्ण भगवान को चिढ़ाते थे, मैं गोरा, मेरी मैया गोरी, मेरे बाबा गोरे, तू यशोदा मैया का जाया हुआ नहीं है, तू तो हमें पैसे देकर के मोल खरीदा है।
तो यहाँ पर यशोदा मैया ने दोनों भाइयों का झगड़ा शांत करने के लिए कह दिया, मेरे लिए तो तुम दोनों ही कलुआ बलुआ दोनों ही एक जैसे। तो हमारे यहाँ दोनों भाइयों का एक ही जैसा लकुर बंसी, सब एक ही जैसा श्रृंगार था। और दूसरी विशेषता नंदगांव के दर्शनों की क्या है, आप लोग संसार में जहां कहीं भी दर्शन करोगे वहां पे राधा और कृष्ण का युगल जोड़ी में दर्शन, जहां भी राधा कृष्ण होंगे एक साथ होंगे, कहीं भी अलग अलग नहीं होंगे। लेकिन हमारे यहाँ राधा रानी की ससुराल है, और ससुराल में जैसे बहू बेटी मर्यादा से सास के साथ में रहा करती थी, हमारे यहाँ आज भी राधा रानी यशोदा मैया के बगल में कोने में पर्दे से लगे। ऐसा अलौकिक दर्शन आपको संसार में कहीं नहीं है। एक बार प्रेम से बोलो राधा रानी की, एक बार और हाथ ऊपर करो। और देखिए हमारे ब्रज में कहावत है, जो यहाँ नहीं फंसेगा उसका घर कभी शांति से नहीं फंसेगा। एक बार सब लोग प्रेम से ताली मार के जोर से हजार भगवान के दरबार में। देखो हमारे यहाँ 3 तरह की यात्रा होती है। आप लोग अपनी गाड़ी से यहाँ तक पैदल चल के आए, वो भी आपकी पग यात्रा। जो आप लोगों ने नजर से देखा ये भी नजर यात्रा। कुछ दिखा कुछ नहीं दिखा, उनका मुंह से नाम लेने से उसे कहते हैं मुख्य यात्रा। सब लोग हाथ जोड़ो और अपने मुंह से उन तीर्थों का नाम लो जिससे तुम्हारी यहाँ की यात्रा हो। सभी लोग अपने मुख से बोलो अष्टपदे, अष्टपदे, मिलके बोलो अष्टपदे, अष्टपदे हमारे नंदगांव धाम के, नंदगांव धाम में नंद बाबा की यशोदा मैया के दर्शन यात्रा हे नंद बाबा पूर्ण करना, भक्ति देना, मनोकामना पूर्ण करना, घर में धन्य बढ़ाना, राजी खुशी घर पहुंचाना, हे बुलाना, बार बार बुलाना, 1000 बार बुलाना। नंद बाबा की जय। यहाँ आने का क्या महत्व है भैया? 2 शब्दों में यहाँ की महिमा है, ध्यान से सुनना जिससे आपको नंदगांव का पूरा इतिहास पता चले। कहते वृंदावन सो वन नहीं और नंदगांव सो गांव, और वंशी वत्सो वन नहीं श्री कृष्ण नाम सो नाम। संसार में हमारे भगवान श्री कृष्ण जैसा कोई भी दूसरा नाम नहीं है, और हमारे नंदगांव के जैसा कोई भी दूसरा नाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में कंस की जेल के अंदर। रातों रात वसुदेव जी ने उनको पहुंचा दिया यमुना पार करके गोकुल। गोकुल में जब पूतना, सट्टासुर, अघासुर, बकासुर, त्रैनावर्त आदि राक्षस जब नंद बाबा को तंग करने लगे, तो नंद बाबा गोकुल को छोड़कर भगवान कृष्ण को 2 साल और 3 दिन की अवस्था में यहाँ नंदगांव लेकर आए थे, जहाँ आज आप लोग बैठे। यहाँ पर हमारे नंद बाबा के गुरुजी थे शांडिल्य ऋषि। उन्होंने कृष्णावतार से पहले यहाँ तपस्या की थी, और हमारे यहाँ श्राप दिया हुआ था कि यहाँ कंस या कंस का भेजा हुआ कोई भी राक्षस हमारे गांव की सीमा में नहीं आएगा। अगर आएगा तो सीमा के बाहर पत्थर हो जाएगा। तो यहाँ जब नंद बाबा ने सुरक्षित स्थान देखा तो नंद भगवान को लाकर के यहाँ रहे। यहीं पे आकर के नंद बाबा ने नंदोत्सव मनाया, जैसे हम आप लोग अपने घर में अपने लड़के का, बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं कि नंद घर आनंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा के पास उस समय रुपया, पैसा, सोना, चांदी इत्यादि ये धन नहीं था। आप लोगों ने सुना होगा नंद बाबा के पास जो सबसे बड़ा अनमोल धन था वो था 9 लाख गाय। उनमें से 2 लाख गाय नंद बाबा ने यहाँ पे आकर यहाँ के साधु ब्राह्मण ब्रजवासियों के लिए दान दी। हमारे यहाँ आज भी जो राजा ऋषिलोक से साहूकार लोग आते से भक्त वैष्णव लोग जो घर से संकल्प लेकर आते हैं, जिन पर हमारी राधा रानी श्याम सुंदर कृपा करते हैं, आज भी हमारे नंदगांव धाम में गाय दान करती है। क्योंकि आप में से किसी ने श्रीमद् भागवत कथा में सुना होगा, इस गांव का नाम गोलोक धाम बोला जाता है, क्योंकि नंद बाबा ने यहाँ स्वयं गाय दान करी। जिस प्रकार से गुजरात
तोतापुरी है, वहां चावल दान का विशेष महत्व होता है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी है, वहां सोना दान होता है। बिहार में गया है, वहां पिंड दान होता है। उसी प्रकार से हमारे नंदगांव धाम में गाय दान का विशेष महत्व होता है। लेकिन चलते फिरते यात्री हमें भैया उससे गोदान नहीं बने, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी है, आजकल अपना पेट का दान करना बड़ा मुश्किल का काम है। 40-50 हजार रुपया से कम की गाय नहीं है। तो उन यात्रियों के लिए जिनके अंदर भावना है, हमारी मंदिर समिति ने यहाँ निमित्त सेवाएं रखी है, जिनका छोटा छोटा दान है। अगर आप में से किसी की भी इच्छा हो प्रेम से सेवा करना, नहीं हो सब लोग शांति से आशीर्वाद खुशहाल लेते हैं। लेकिन ये हमारा बतलाने का धर्म है, कर्तव्य है, इसलिए इसको हम करते हैं। सबसे बड़ी सेवा हमारे ठाकुर जी को सबसे प्रिय मानी गई है माखन भोग सेवा, क्योंकि हमारी यशोदा मैया अपने लाला को सबसे पहले माखन भोग करा के ही गाय चराने के लिए भेजती है। उसके लिए हमारे मंदिर की गौशाला है, जिसका हम आप जैसे लोगों से बांट करके संचालन करते हैं। वहां से जो सामग्री आती है उसी से ठाकुर जी को भोग कराते हैं। उसके लिए हमारी मंदिर समिति ने यहाँ 2 गाय माताओं की 1 दिन के चारे की सेवा और हमारे कन्हैया की 1 बार की माखन भोग सेवा, यहाँ 1100 रुपया गौ माता के चारे की सेवा रखी है, जो गौशाला में 2 गाय माताओं की दैनिक सेवा में जाता है। वहां से जो माखन आता है ठाकुर जी की सेवा में जाता है। करने वाले 5 गायों का भी करते हैं, 11 गायों का भी करते हैं, 1 गाय का भी करते हैं और नहीं भी करते हैं। 501 रुपया हमारे ठाकुर जी की बाल भोग सेवा है, जो हमारे 1 गाय माता की सेवा और ठाकुर जी की बाल भोग सेवा में, और 201 रुपया हमारे मंदिर के समस्त साधु ब्राह्मण विश्वासियों के दोपहर के भंडारे में अन्नदान की सेवा है। हमारा कोई टैक्स नहीं है, कोई चार्ज नहीं। ये नहीं समझना कि पंडित जी ने कथा बताई है या दर्शन कराने का या प्रसाद दिलाने का कोई टैक्स लगेगा नहीं। अगर आपकी इच्छा हो, भावना हो, प्रेम से सेवा करना, अपना नाम बताना, आशीर्वाद लेना, नहीं बने कष्ट पाके कोई भी 1 पैसा नहीं देना, सब लोग शांति से आशीर्वाद प्रसाद लेके जाना, क्योंकि देने वाली हमारी राधा रानी, हमारी श्याम सुंदर है, जो आपको भी देते हैं और यहाँ के गौ भोग भंडार के लिए भी देते हैं। लेकिन आज आपकी कमाई में कुछ हमारे धर्म खाते का साझा है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में कर्म खाता चलता रहता है, कुछ धर्म खाते में निकालना चाहिए। और ये वो घर है जहां से भगवान कृष्ण कार्तिक महीने में गोपाष्टमी के दिन, सबसे पहले दिन इसी दरवाजे से भगवान अपने हाथों से गाय माता का पूजन करके गायों को चराने गए थे, जिस दिन से इनका नाम गोपाल रखा गया। आज हमारे गोपाल ने आपको अपने उसी घर में आके आज अपनी गाय माताओं की सेवा का अवसर दिया। आपके इतने बड़े दल में से, इतनी बड़ी भक्त मंडली में से कोई भी ऐसे ठाकुर जी के भक्त हो जो सबसे पहले अपना हाथ ऊंचा करके कहे कि लो महाराज, हमको भगवान ने जीवन भर दिया है, आज हम अपने नाम से, अपने माता पिता के नाम से, अपने बच्चों के नाम से आज नंद बाबा के घर में हम नंद बाबा की 500 गायों में से हम 2 गाय माताओं को चारा खिलाना चाहते हैं। हमको भगवान ने जीवन भर दिया है, आज हम उसमें से कन्हैया के घर में कन्हैया की सबसे प्रिय माखन सेवा में आज हम कम से कम 1 गाय की, 2 गाय की, 5 गायों की सेवा खुशी आत्मा से देना चाहते हैं। सबसे पहले अपना हाथ ऊंचा करना, अपना नाम बताना, आशीर्वाद लेना, और भैया नहीं बने फिर बोल रहा हूं, कष्ट पाके कोई भी 1 पैसा नहीं देना, क्योंकि कष्ट पाके दिया हुआ दान ना तो देने वाले को लगता है और ना ही लेने वाले को लगता है। प्रेम से और श्रद्धा से, बुरा नहीं मानना। अपने शौक मौज में दुनिया खर्च करती है, अपने शौक मौज के लिए आजकल एक दूसरे को दिखाने के लिए 10-10, 20-20, 50-50 हजार के 1-1 लाख के मोबाइल लेके घूमते हैं, और वो चोरी हो जाएगा, खराब हो जाएगा, फिर दूसरा लेंगे। लेकिन ठाकुर जी के दरबार में अगर उस मोबाइल के 1 बार का रिचार्ज करने लायक भी दान कर जाओ तो ये चोरी होने वाला और खराब होने वाला नहीं है। ठाकुर जी आपको श्रेष्ठ होना चाहिए। क्या नाम है भगवान? हिमाचल से विजेंद्र सिंह जी हिमाचल वाले 1100 रुपया ठाकुर
ठाकुर जी की 2 गाय माताओं की सेवा कन्हैया की माखन सेवा में दान कर रहे हैं। भगवान आपका मंगल करे, भगवान की भक्ति मिले, गुरु कृपा मिले, ठाकुर जी आपको ऐसे ही बार बार बुलाते रहे फिर दर्शन करने के लिए। क्या नाम है भगवान? नेत्र प्रसाद बैरागी। कहां से आए? नेपाल से। कितना? नेत्रपाल जी बैरागी जी नेपाल वाले 500 रुपया एक गाय माता की सेवा ठाकुर जी की बाल भोग सेवा में दान कर रहे हैं। भगवान आपका मंगल करे, भगवान की भक्ति मिले, गुरु कृपा मिले, ठाकुर जी आपको ऐसे ही बार बार बुलाते रहे फिर दर्शन करने के लिए। श्री कृष्ण। माया देवी जी लखीमपुर वाली 500 रुपया एक गाय माता की सेवा ठाकुर जी की बाल भोग सेवा में दान कर रही है। भगवान आपका मंगल करे, भगवान की भक्ति मिले, गुरु कृपा मिले, फिर दर्शन करो। गीता ओझा जी हैदराबाद वाले 500 रुपया एक गाय माता की सेवा ठाकुर जी की बाल भोग सेवा में दान कर रहे हैं। भगवान आपका मंगल करे, भगवान का भक्ति मिले, गुरु कृपा मिले, फिर दर्शन करें। क्या नाम है भगवान? बलवंत सिंह जी एमपी वाले 500 रुपया एक गाय माता की सेवा ठाकुर जी की बाल भोग सेवा में दान कर रहे हैं। भगवान आपका मंगल करे, भगवान की भक्ति मिले, गुरु कृपा मिले, ठाकुर जी आपको ऐसे ही बार बार बुलाते हैं। रंजना जी नागपुर। रंजना जी नागपुर से। रंजना जी नागपुर वाली 500 रुपया एक गाय माता की सेवा ठाकुर जी की बाल भोग सेवा में दान कर रहे हैं। भगवान आपका मंगल करे, भगवान का भक्ति मिले, गुरु कृपा मिले, ठाकुर जी आपको ऐसे ही बार बार बुलाते रहे फिर दर्शन करने के लिए। देखो आप लोग किराए में, भाड़े में, खाने में, पीने में हजारों जगह हजारों रुपया पैसा खर्च कर जाओगे तो सब शेयर करने के बराबर। हाथ से दिया हुआ दान और मुंह से लिया भगवान का नाम, ये दो चीज साथ में जाती है। आज ठाकुर जी ने आपके ऊपर कृपा करी है, आपको यहाँ बुलाया है तो आपसे बोल रहे हम लोग आपके घर नहीं जाएंगे। राधा कृष्ण जी 200 रुपया ब्राह्मण भोजन भंडारे में अन्नदान की सेवा में दान कर रहे हैं। भगवान आपका मंगल करे, भगवान का भक्ति। दिव्यांशी जी देहरादून वाली 500 रुपया एक गाय माता की सेवा ठाकुर जी की बाल भोग सेवा में दान कर रही है। भगवान आपका मंगल करे, भगवान का भक्ति मिले, गुरु कृपा मिले, फिर दर्शन करें। विराज भैया अमृतसर वाले 200 रुपया ब्राह्मण भोजन भंडारे में अन्नदान की सेवा में 200 रुपया दान कर रहे हैं। भगवान आपका मंगल करे। कानाजी भैया 500 रुपया एक गाय माता की सेवा ठाकुर जी की बाल भोग सेवा में दान कर रहे हैं। द्वारा भगवान के कानाजी द्वारा ठाकुर जी की सेवा की वर्षा माता जी 500 रुपया एक गाय माता की सेवा ठाकुर जी की बाल भोग सेवा में दान कर रहे हैं। भगवान आपका मंगल करे। क्या नाम है भैया?